बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं मैट्रिक के और अब इंटरमीडिएट के स्टार्ट होने वाले हैं, दो क्वेश्चंस बेतहाशा स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हमने एग्ज़ाम में एक या दो सब्जेक्ट्स के पेपर ना दिए तो क्या होगा, क्या सिर्फ इनकी सप्ली आएगी या क्या हमें तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर दोबारा देने होंगे और कब देने होंगे। सो इनमें कई कंडीशंस हो सकती हैं, इस पर भी मैं क्लियर बात करने लगा हूँ। दूसरा अहम क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है वो है कि पेपर कोड के हवाले से। पेपर कोड स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि या तो वो पेपर कोड लिखना भूल जाते हैं या फिर पेपर कोड जो नंबर है, कोड तो लिख देते हैं, नीचे बबल्स फिल करना भूल जाते हैं या फिर बबल ठीक से फिल कर लिया, ऊपर पेपर कोड में कटिंग कहीं कर दी। सो इस तरह के 20 सवालात अब तक पूछे जा चुके हैं। मैं इस पे पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप क्योंकि पिछली वीडियोस तो देखते नहीं, आपके पास टाइम नहीं होता, सो मैं इसलिए इस वीडियो में भी बात करने लगा हूं। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लाइक करने के पैसे नहीं लगते, लेकिन हमारी हौसला अफजाई होती है। देखिए ना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो मतलब क्लियर बात नहीं बताई जाती। हम जबकि बार बार मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बात ऐसा होता है, कई ऐसी वीडियोज़ में बना चुका हूँ जो कि पॉइंट सेम ही है, बात सेम ही है, लेकिन स्टूडेंट्स उसका जो क्वेश्चन है वो मुख्तलिफ तरीके से पूछते हैं। सो मैं बार बार उन पर बात कर चुका हूँ। सो यहाँ पे इस चैनल पे ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बल्कि आपकी रहनुमाई भी की जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करें और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, हमें सपोर्ट करें ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए लाई जा सकें और आपकी जो है आपकी हेल्प की जा सके, आपकी रहनुमाई बेहतर तरीके से की जा सके। सो मैं सबसे पहले बात करने लगा हूँ, ये जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई अगर हमने पेपर में एक सब्जेक्ट का इम्तिहान नहीं दिया या 2 सब्जेक्ट्स छोड़ दिए तो क्या होगा बाद में। देखिए, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें 6 सब्जेक्ट्स में से आप 2 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान नहीं देते जबकि 4 का दे देते हैं। अब ज़रा बात समझिए। देखिए, अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनका इम्तिहान आपने दिया, इनमें से जो आपके मार्क्स आएंगे उन मार्क्स में से ज़रूरी है कि आपको ओवरऑल पास होने के लिए आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि इन सब्जेक्ट्स में से आपको पास होना ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो 2 सब्जेक्ट्स आपने नहीं दिए इनमें सप्ली आ जाएगी। सो अगले इम्तिहान में आपको सिर्फ ये 2 सप्ली के इम्तिहान देने होंगे, कोई और एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे 4 सब्जेक्ट्स का इम्तिहान आपने दिया, इनमें जो टोटल जो मार्क्स आप गेन करते हैं, हासिल करते हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो टोटल सब्जेक्ट्स के 33% नहीं आती, उनसे कम आती है, तो ऐसी सूरत हाल में आप एज ए होल हो जाएंगे, मुकम्मल तौर पे फेल हो जाएंगे। आपको तमाम सब्जेक्ट्स का जो इम्तिहान होगा वो दोबारा देना होगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो मैं यहाँ पे आपको सजेशन यही देना चाहता हूँ। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो इस वजह से पेपर्स छोड़ रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं है। देखिए, कुछ तो तैयारी आपकी होगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप अब्सेंट मत रहिए, आप जाके पेपर दे के आइए। बाज़ का ऐसा होता है कि पेपर इतना आसान होता है कि आपका पास हो जाता है। अगर पास नहीं होता तो कुछ मार्क्स आ जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो परसेंटेज होती है, ओवरऑल परसेंटेज होती है, वो 33% से ज़्यादा हो जाती है और आप पास हो जाते हैं। सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स में आप रह जाते हैं या आपकी सप्ली आ जाती है। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको वही सब्जेक्ट देना होता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं बात करने लगा हूँ पेपर कोड के हवाले से। देखिए, पेपर कोड के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप कुछ स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड ऑफिस में जाके रब्ता करते हैं, बोर्ड ऑफिस में जो क्लरिकल स्टाफ बैठा है उनसे जाके बात करते हैं, तो कुछ क्लरिकल स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ये ऐसा चलता रहता है। जबकि अगर देखा जाए ये जो पेपर कोड होता है, ये पेपर कोड या जो रोल नंबर, ये जो बबलिंग, ये जो आजकल आई हुई है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पेपर जो आपके होते हैं वो मशीन के ज़रिए चेक होते हैं। सो इसमें चांस है आपकी जो गलती है इसे मतलब डिटेक्ट किया जाए और आपके लिए प्रॉब्लम हो। अगर मैं आपको ये कह दूं भाई आपने पेपर कोड गलत लिखा, मैं आपको ये कह दूं कि नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, और बाद में आपके लिए मतलब प्रॉब्लम बन जाए, सो ये भी बात सही नहीं है। सो मैं जो सोल्यूशन है उसका यही बताता हूँ कि आप वेट करें, जब आपका रिज़ल्ट आ जाए आप देखिएगा कि टोटल जो आपके मार्क्स हैं अगर वो सही हैं, जितनी आपकी तैयारी थी उसके मुताबिक सही है, फिर तो मतलब नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके रिज़ल्ट में आपको लगता है
कि आपके मार्क्स कम आए हैं या आपके मार्क्स सही नहीं लगे, तब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करके आप अपना पेपर वो चेक करवा सकते हैं। उसी पेपर को आप रीचेक करवा सकते हैं जिसमें आपने पेपर कोड नहीं लिखा, तो आपको वो वाजे हो जाएगा। अगर पेपर कोड की वजह से पेपर आपका आगे पीछे हो गया, उसके मार्क्स नहीं लगते, तो वो उसी वक्त लगा दिए जाएंगे। या फिर सिंपल सा तरीका यही है कि आप फ़ौरन बोर्ड ऑफिस जाएं, एप्लीकेशन आपने जमा करवानी होती है, साथ में फ़ीस होती है, वो जमा करवाने के बाद आप अपना पेपर कोड लगवा लें। लेकिन कोशिश करें कि इस चीज़ में गफलत ना करें। मैं आपको कई बार जब पेपर हल करने का तरीका बताता हूँ, कई बार मैं आपको बताता हूँ कि यार पेपर के जो आंसर्स हैं वो उनको आप बाद में देखें, पहले जो आपका रोल नंबर है, नाम है, ये चीज़ें आप लिखें। अगर आपके पेपर में आपका नाम, रोल नंबर आप पहले नहीं लिखते, आप पहले जवाब लिखना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पेपर आपका है ही नहीं, क्योंकि आपने अपना रोल नंबर उसके ऊपर नहीं लिखा। सबसे पहले उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखिए ताकि वो पेपर आपकी मलकियत हो जाए, उसके बाद आप अपने आंसर्स लिखिए। इस चीज़ को आप सीरियस ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि बेटे जो आप गलती करके आए हैं, इसमें चांस है, 70 to 80% चांस है कि मतलब प्रॉब्लम ना हो, लेकिन प्रॉब्लम हो भी सकता है। आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।